से बहुत वर्ष पहले हमारे जैसे लोग, आई बिगेन माई वर्क बैक इन 1970। उस समय हमने सोचा कि चंबल घाटी जाएंगे, डाकुओं की समस्या हल करेंगे तो शांति आ जाएगा वगैरह। उस समय ये नोशन नहीं था कि वायलेंस, अगर डायरेक्ट वायलेंस ख़त्म करने से इनडायरेक्ट वायलेंस ख़त्म हो जाएगा, ऐसा एक नोशन था उस समय। लेकिन अब जितना काम करते जा रहे हैं हमको लगता है कि डायरेक्ट वायलेंस इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ इनडायरेक्ट वायलेंस, सिस्टमिक वायलेंस, स्ट्रक्चरल वायलेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए स्ट्रक्चरल वायलेंस को ख़त्म किए बिना, इनडायरेक्ट वायलेंस को ख़त्म किए बिना एक ऐसे दुनिया की कल्पना करना कि जहाँ शांति होगा, अहिंसा होगा, वो संभव नहीं है, क्योंकि बेस को ठीक करना आवश्यक है। और उसमें मैं महसूस कर रहा हूँ कि जितने लोग काम कर रहे हैं, जिस स्पीड में काम कर रहे हैं, ये शायद there is a mismatch. There is a mismatch in terms of how the corporate houses are collaborating and moving, how the social organizations are collaborating and moving. इसमें बहुत बड़ा mismatch है। हमारा ड्रीम बहुत ऊंचा हो सकता है, लेकिन the way we work, we are not able to match the speed of those who are into grabbing resources, into creating more poverty, into forcing people to migrate to cities and slums. वो स्पीड का और हमारे स्पीड में कोई नहीं है, वो it is not matching. तो ये कंसर्न ये है कि in the coming years it is not good enough that we are criticizing globalization and the problems created by globalization. We need to put our house in order. इस स्पीड में, इस ढंग से इसमें कुछ बदलाव लाना बहुत कठिन है। तो एकता परिषद कोशिश तो वही कर रहा था कि पहले हमने 25,000 लोगों को लेके दिल्ली की ओर यात्रा करके देखा, फिर 50,000 को लेके गया। तो ये कोशिश ये था कि can we scale it up? Can people who voice against this developmental process and destruction, can they have greater voice that will influence the policies of this country, policies at the global level? तो हुआ नहीं, इसलिए 2012 के बाद हमने कहा कि in 2020 1 million should walk. I mean 1 million, 120 करोड़ के देश में 1 million क्या है? That is too small. तो the people who are at the receiving end, they want to act, but then they want to challenge this process of deprivation, this process of marginalization. लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं, शहर में हैं, पढ़े लिखे हैं, we had the opportunity to look at the world and understand how the world is moving. मैं कल कह रहा था कि we have the luxury to sit down and talk for hours and hours, whereas people are getting marginalized every day, people are getting kicked out of their land every day, people are committing suicide every day, people are migrating every day out of frustration, out of distress. So उसके तुलना में how do we organize ourselves in order to support the people who are at the receiving end? Maybe हम लोग intellectuality at the receiving end में होगा, हमारे सिद्धांत और आज के रास्ता है, उसमें हमारा कोई विरोध है, लेकिन उसके बावजूद भी in terms of action, how do we come together and act together in order to change the reality? ये challenge है आज की स्थिति में, क्योंकि many years back when I began my work, क्या था हमारे सामने, क्या सिद्धांत था? हमने कहा अच्छा, गांधी ने कहा है there is enough for everyone's need and not enough for anybody's need, तो ग्रीड और नीड की लड़ाई है, हम नीड वालों के साथ खड़े हो जाएंगे तो ग्रीड वालों को चैलेंज कर सकते हो ना, ऐसे एक मास। गांधी ने कहा है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज नॉट मास प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन बाय मासेस, तो चलो प्रोडक्शन बाय मासेस के एजेंडे को लेकर चलें। या गांधी ने कहा है कि whenever you contemplate an action, think of the poorest, तो ये सब सिद्धांत हमारे सामने था, think of the poorest, promote production by masses, fight against the process of greed, be with people who are struggling for
मीटिंग देयर नीड। तो आज उस फ्रेमवर्क में, फ्रेमवर्क तो आज भी वही है मेरे मन में, तो आप पूछेंगे तो आपका क्या फ्रेमवर्क है, तो मैं कहूँगा वही फ्रेमवर्क आज भी है जिस फ्रेमवर्क को लेके 40-45 साल पहले काम शुरू किया। बट इस फ्रेमवर्क में काम करने के लिए और ज़्यादा लोगों को कैसे जोड़ें, वो एक तलाश है। हम सब लोग कैसे जुड़े, उसका एक तलाश जरूर है। क्योंकि द मोर आई ट्रैवल थ्रू द विलेजेस ऑफ इंडिया, आई थिंक अकेले अकेले एक संगठन, 2 संगठन, 3 संगठन के बहुत लिमिटेशंस है, वो कोई बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। तो एक काम में मैं निरंतर लगा रहा, वो है ट्रेनिंग यंग पीपल, ट्रेनिंग यंग पीपल, खास करके रूरल यंग पीपल, ये विश्वास के साथ कि बाहर से आकर कोई तुम्हारी समस्या हल नहीं करेंगे, समस्या तुम्ही को हल करना है तो खड़ा हो जाओ, और ये कह के मत बैठो कि भगवान ने हमको ऐसा बनाया वगैरह, मत कहो। भगवान कुछ किया नहीं है, दिस इज ए डिज़ाइन बाय पीपल, यू कैन चेंज इट इफ़ यू वांट। तो विश्वास के साथ काम करने वाले हजारों युवाओं को पिछले दिनों में प्रशिक्षण किया है। लेकिन आज मैं समझ रहा हूँ कि अगर इस विषमता से को फेस करना हो, आज जिस प्रकार की विषमता में हम बैठे हैं, इफ़ यू वांट टू रियली फेस दिस डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस दैट इज हैपनिंग टुडे, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा है, क्लाइमेट चेंज की चर्चा है, वी नीड टू मूव मच फास्टर देन व्हाट वी आर डूइंग टुडे। इस स्पीड पर तो संभव नहीं है, ऐसे मैं मानता हूँ। तो भारत के संदर्भ में यही कहता हूँ कि 665 जिला है, तो हर जिले में जब तक 400-500 युवा नहीं हैं जो सेंसिटिव हैं और इस प्रोसेस के विरोध में बोलने के लिए, खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, तो इसको बदल नहीं पाएंगे। और वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 665 जिले में 500-500 युवाओं को तैयार करना, अगर हम सब लोग चाहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस बार जब हमने कहा है कि द नेक्स्ट कॉल विल बी 1 मिलियन फॉर 2020, उसका बेसिक फिलोसफी वही है कि हर जिले में 665 जिले में 500 युवाओं को तैयार करना है, और वे लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे मास मोबिलाइजेशन के लिए, और वो मास मोबिलाइजेशन इस स्केल का हो जो सरकारों को अपने पॉलिसियों में क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए बाध्य कर सके। और मुझे ये मालूम नहीं कि उस स्केल में भी कुछ होगा क्या, बाद में हो सकता है मैं 220 के बाद आकर आपसे कहूँ कि उस स्केल में भी काम नहीं हुआ अभी तो 10 मिलियन नीड टू वर्क और समथिंग लाइक दैट। लेकिन समहाउ ये जो एजेंडा है, जो जयप्रकाश जी बार बार जो कहते थे, पीपल्स पावर इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ द स्टेट, ये हम सब थियोरेटिकली मानते हैं, लेकिन उसका एक्सप्रेशन नहीं हो रहा। ये पीपल्स पावर इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ द स्टेट। व्हाई आर द पीपल सो हेल्पलेस इन दिस कंट्री? व्हाई आर दे ऑलवेज at the receiving end? Why can't they really challenge the policies and programs of the state and change it? अगर एक देश में उस प्रकार का कोई नमूना होगा तो मुझे मालूम है कि अगर भारत में आज़ादी के आंदोलन के बाद कई देशों में आज़ादी हुई है कि उसी तर्ज में, तो मुझे मालूम है कि कोई एक देश भी आज अगर एक्ट आउट करेंगे कि पीपल्स पावर इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ द स्टेट एंड पीपल कैन मेक द स्टेट अकाउंटेबल, उसको कहीं एक जगह सही ढंग से करके दिखा सके, तो दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि भारत के हेरिटेज के कारण, इतिहास के कारण, 5000 years ऑफ हिस्ट्री, आज हम लोग इस पोजीशन में हैं कि उसको करके दिखा सकते हैं कि पीपल्स पावर इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ द स्टेट, और पीपल कैन चेंज, मेक द स्टेट एंड अनमेक द स्टेट व्हेनेवर दे वांट। वो सब नॉन वायलेंटली कर सकते हैं, अहिंसात्मक तरीके से कर सकता है, ये दिखाने का एक समय है। और पीपल्स पावर को और नॉन वायलेंस को पुनर्स्थापित करने का एक समय है, ऐसा मेरा मन कहता है कि उसी तलाश में हूँ, उसी तलाश में फ्रेंडशिप और पार्टनरशिप और उसकी आवश्यकता है। ग्रेटर लेवल ऑफ पार्टनरशिप, ग्रेटर लेवल ऑफ फ्रेंडशिप, ग्रेटर लेवल ऑफ रेस्पेक्ट, ग्रेटर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये डेवलप करने की आवश्यकता है। तो इसलिए आई एम वेरी प्लीज्ड बाय व्हाट आई सी। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि दिस लेवल ऑफ रेस्पेक्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, दिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दिस लेवल ऑफ कैपेसिटी टू
raise issues, उसमें वो build किया जा सकता है. ये dream of building people's power to make the state accountable. वो उसमें build किया जा सकता है ऐसा. That's it. Thank you.